बचपना, बचपना बच गया। बचपना में भक्ति करने से लोग बचता है, क्योंकि बालक है, समझदारी नहीं है। खेल कूद में सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि बालापन तू खेल गमाई। बचपना में भक्ति से बचता है, जवानी में जुआ जाता है। माता जी बोली ना, जवानी में लोग जुआ जाता है, मतलब खड़ा हो जाता है अहंकार से। अहंकार से हम धनवान हैं, हम विद्वान हैं, हम गुणवान हैं, हम पद प्रतिष्ठावान हैं, हमारे समान कौन है इस संसार में, हमारे समान कौन बलवान है, सबको देख लेंगे। ये अकड़, ये जुआना है, इसमें जुआ जाता है। तो भजन हो पाएगा क्या? जब अहंकार आएगा तो भक्ति भजन नहीं हो पाएगा। बचपना खेल में कूदा, खेल कूद में चला गया, जवानी विषय मद में चला गया, अहंकार में चला गया, तो बुढ़ौती में क्या होगा? बुढ़ न जाएगा। ये बात की बातें ये बोली, बुढ़ापा में बुढ़ गया सब, क्योंकि जो भी कुछ होता है वो जवानी में होता है। भक्ति करो जवानी में। युवैव धर्मशीला स्यात्, हमारे महर्षि कहते हैं कि युवा अवस्था में ही धर्मशील का आचरण करना चाहिए। यावत् स्वस्थमिदं शरीर मरुजम, यावत् चंद्रिय शक्तिरा प्रतिहदा, तावत् देव दोषाम कार्य प्रयत्नो मान, संदिग्ध भवने कुकूप खननम प्रत्युद्यमोक्तदृशः। ये हमारे महर्षि कहते हैं कि यावत् स्वस्थमिदं शरीर मरुजम, जब तक तुम्हारा शरीर, आंख में देखने की शक्ति, कान से सुनने की शक्ति, मुख से बोलने की शक्ति, हाथ से कर्म करने की शक्ति, पैर से तीर्थ यात्रा करने की शक्ति, सारी इंद्रियों में जब शक्ति है तब तक ही तुमको भक्ति भजन कर लेना चाहिए। नहीं तो संदिग्ध भवने तो कुंभ खनन, घर में अग्नि लग गई, गांव में अग्नि लग गई और तब भिड़े हो कुइयां खोदने के लिए, उसके पानी से आग बुझा पाओगे क्या? तेरा गांव जलकर स्वाहा हो जाएगा, तेरा घर जलकर स्वाहा हो जाएगा, उस पानी से आग नहीं बुझा पाओगे। आग बुझाने का व्यवस्था आपको पहले कर लेना चाहिए। पहले से गांव में कुआं होना चाहिए, कुआं में पानी होना चाहिए। पता नहीं कब आग लग जाए, कब आंधी तूफान आ जाए और अग्नि की चिंगारी उड़ करके और आपके जो है झोपड़ी पर पड़ जाए और आपकी झोपड़ी जल जाए। संदिग्ध कूप खननम प्रत्युद्यमोक्तदृशः, वह उद्यम आपका बेकार है। आत्मा श्रेयसी तावदेव विदुषः कार्य प्रयत्नो महान। जो आत्मज्ञानी होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, जो समझदार होते हैं, वो क्या करते हैं? आत्म कल्याण की बातें, आत्मोद्धार की बातें युवावस्था में ही कर लेते हैं। युवावस्था में जब तक शरीर इंद्रियों में शक्ति है तब तक युवाओं की कोई अवस्था नहीं होती है। कोई 50 वर्ष तक युवा रहता है, कोई 70 वर्ष तक युवा रहता है और कोई 30 वर्ष में बुढ़ा हो जाता है। 30 वर्ष में बूढ़ा हो जाता है, 5 किलो वजन नहीं उठा पाता है, 5 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकता है, तो बूढ़ा ही तो है। 30 वर्ष में बूढ़ा हो जाता है और कोई 70 वर्ष का है, 80 वर्ष का भी। देखिए माता जी हमारी कौशल्या माता जी बहुत दिनों के बाद मिली, बड़ी खुशी हुई मिल करके। जीवन भर इन्होंने सदगुरु कबीर साहब के वाणी वचनों का प्रचार प्रसार क्षेत्रीय अंगिका भाषा में कर करके लोगों को चेताई। और अभी 80 वर्ष की अवस्था में अभी भी देखिए गांव में जाकर के और सत्संग करती है और लोगों को चेताती है। ये इसका मतलब है कि युवा अवस्था में इन्होंने अपने शरीर को बहुत संयमित करके रखा, खान पान शुद्ध रखा, सात्विक रखा। जिसका खान पान शुद्ध रहेगा उनका शरीर मजबूत रहेगा। खान पान ही अशुद्ध होगा, बकरी का मांस खाओगे और ताकत चाहोगे कि पहलवान जैसा हो, दारा सिंह जैसा। खस्सी का मांस खाओगे, खस्सी को कितना ताकत।
मुर्गा का मांस खाओगे तो मुर्गा को कितना ताकत, मुर्गा का अंडा पियोगे तो उसको कितना ताकत। गामा पहलवान नहीं बन सकते हो, दारा सिंह नहीं बन सकते हो। दारा सिंह तो बन सकते हो जब गौ का दूध पियोगे। गाय हमारी माता है, माता के दूध छूटने के बाद, माता के दूध जिसने जितना दिन पे पिया है उसका शरीर उतना ही स्वस्थ और मजबूत रहा है। मेरी माता जी मुझे 6 बरस दूध पिलाई है। 3 भाई बहन हम लोग थे ना, और तीनों भाई बहन का दूध, अब आजकल की माता को तो दूध ही नहीं होती है, जिसको होती भी है वो इंजेक्शन लेके सुखा देती है कि जवानी बरकरार रहे, और बच्चों को बोतल वाला दूध छूट देती है। तो बोतल वाला दूध पी के बचवा बोतले में होगा, तो आजकल का बेटा जो है बोतल पैदा ले रहा है। माता का दूध जो जितना दिन पिया है वो उसके शरीर में उतना ही स्वस्थ है। 67 वर्ष हमारा होने जा रहा है। लोग कहते हैं, मुझे पता नहीं, लोग कहते हैं कि साहब अभी आप तो 50-55 से ज्यादा नहीं लगते हैं। ये जो 10 बरस का अंतर मालूम पड़ रहा है शरीर में, ये किसकी देन है? वो माता जी की गौ का देन है, माता जी के दूध का है। इसके बाद मेरा पालन पोषण हुआ नानी घर में। मेरी नानी के यहाँ गाय भैंस बहुत थी, और मोटका गिलास दोनों हाथ से, इतना बड़ा पहले गिलास होता था ना, आजकल भी स्टील वाला निकला है दूसरा, लेकिन पहले कांसा वाला गिलास होता, इतना मोटा डल उसका। हाँ, दोनों हाथ से पकड़ करके नाना जी जब दूध दूहते थे तो खड़े हो जाते थे, और वो धारोष्ट दूध बड़का गिलास में आधा गिलास। बकरी का दूध, जो बकरी का दूध पीने का है, वो बकरी को काट के खाते हुए राम रे राम रे। मुसलमान लोग गाय को काट के खाता है। अरे जिस गाय का दूध पीने का है, जो गाय का दूध पी करके तुम बलिष्ठ हो सकते हो, समाज को बलिष्ठ कर सकते हो, उसको काट के खाते हो। विडंबना है इस बुद्धि की। बुद्धि में लकवा लग गया है, मन बुद्धि में लागल काई, तो कैसे छूटेगा भाई? मन बुद्धि में लागल काई तो सत्संगत से छूटा था भाई। मन बुद्धि में यदि काई लगा है तो सत्संग से छूटेगा। और तो शरीर स्वस्थ हमारा कब होता है? जब हम टाइमली सब कुछ करते हैं। शरीर स्वस्थ रखने के लिए सवेरे 4 बजे उठ जाना चाहिए। सूर्योदय से पहले हर व्यक्ति को जगना चाहिए। लेकिन आज व्यवस्था बिगड़ गई है, स्वस्थ कैसे रहेंगे? 4 बजे सूर्योदय से पहले यदि आप जग जाइए, सूर्य की लाल किरणें शरीर पर पड़नी चाहिए। एक के दिन छठ माई के अर्घ दे देना, छठ माई को अर्घ देने के दिन ही केवल लाल किरण को देखते हैं सूर्य का। ललका सूर्य, उगता हुआ सूर्य और डूबता हुआ सूर्य, इसका मतलब क्या है? वो लाल किरण हमारे शरीर के लिए औषधि का काम करता है, दवा का काम करता है। तो सूर्य की लाल किरणें प्रतिदिन शरीर पर लगना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व उठो और चले जाओ टहलने के लिए, घूमने के लिए। पहले इसलिए ना, आजकल तो लेट्रिन बाथरूम घर घर हो गया है। पहले लोटा लेके लोग जाते थे नदी नाला में, तो जाने में उतना टहलना हो जाता था। 1 पंथ 2 कार्य, टहलना भी हो गया, सूर्य का किरण भी शरीर में लग गया, शरीर से पसीना चला तो जो रोग व्याधि अंदर का था वो भी निकल गया। तो सूर्योदय से पहले जगना चाहिए। हमारे संत महापुरुष सूर्योदय से पहले जगते थे और नदी तालाब में जाकर के स्नान, उधर ही जाकर के निपटते थे और स्नान आदि करके उधर से लौटते थे, पूजा पाठ करते। टाइम पर जगे, टाइम पर भोजन करे, जलपान करे, पूजा पाठ करे। क्योंकि अब कहते समय नहीं मिलता साहब सत्संग में जाने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए समय कैसे मिलेगा? आप तो 4 बजे जगे नहीं, जगे हैं कै बजे? 8 बजे। 4 घंटा तो आपका बेकार चला गया। उसी 4 घंटे में सब कुछ हो जाता। टाइम पर स्नान हो जाता, टाइम पर पूजा हो जाता, टाइम पर पाठ हो जाता, टाइम पर जलपान हो जाता, टाइम पर भ्रमण हो जाता, सब कुछ उसी 4 घंटे में हो जाता। जिस 4 घंटे में आप जो है
शरीर को स्वस्थ, बुद्धि को स्वस्थ, मन को स्वस्थ और अध्यात्म की चिंतन, परमात्मा का भजन पूजन सब करके उस समय को तो आपने सोने में बिता दिया। जिंदगानी बिताए गेले सोई सोई के, जिंदगानी जिंदगानी बिताए गेले सोई सोई के, जिंदगानी बिताए गेले सोई सोई के, सोई सोई के हो बाबू सोई सोई के, सोई सोई के हो बाबू सोई सोई के, सोई सोई के हो भैया सोई सोई के, सोई सोई के हो भैया सोई सोई के, जिंदगानी बिताए गेले सोई सोई के, जिंदगानी बिताए गेले सोई सोई के, जिंदगानी बिताए गेले, जिंदगानी बिताए गेले सोई सोई के। भजन पूरा पूरा भजन गाएंगे, भजन टाइम देता हमारा विषय पर केवल कि जिंदगानी बिता दिया आपने सो सो करके। और संत कहते हैं कि सूतो मत ज्यादा भैया, उठे जाग मुसाफिर भोर भरी, अब रहने कहाँ जो सोबत है, उठे जाग मुसाफिर भोर भरी, अब रहने कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है वो सोबत है, जो जागत है तो पावत है, जो सोबत है वो सोबत है, जो जागत है तो पावत है, उठे जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहे कहाँ जो सोबत है, उठे जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहे कहाँ जो सोबत है, उठे जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहे कहाँ जो सोबत है, उठे जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहे कहाँ उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्योधत। हमारे वैदिक ऋषि कहते हैं उठो जागो और बोध को प्राप्त करो, उठो जागो और बोध को प्राप्त करो, आत्मबोध आत्मज्ञान को प्राप्त करो, क्योंकि आत्मबोध प्राप्ति का समय जो है वो प्रातः काल है। इसलिए प्रातः काल उठो और जागो और परमात्मा के ध्यान में लग जाओ। प्रातः काल बैठ करके 1 घंटा आधा घंटा आपको ध्यान करना चाहिए, क्योंकि आपको बोध प्राप्त करना है, आत्मज्ञान पर प्राप्त करना है, आत्मा का साक्षात्कार करना है, परमात्मा का साक्षात्कार करना है। तो प्रातः उठ करके ध्यान में बैठो। तो ध्यानेन आत्मानि पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। ध्यान के द्वारा ही आत्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है। जो ध्यान नहीं करता, ध्यान में नहीं बैठता, वो आत्मा का साक्षात्कार, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता। इसलिए सवेरे उठो, उठ करके ध्यानाभ्यास करो, ध्यान में बैठो। ज्ञानेन आत्मानि पश्यन्ति, ज्ञान के द्वारा आत्मा का दर्शन होता है, आत्मदर्शन होता है। जो आत्मदर्शन करता है वही परमात्मा दर्शन कर जाता है। जो अपने को नहीं जाना वो परमात्मा को क्या जानेगा? जो अपने को नहीं जाना वो परमात्मा को नहीं जान सकता है। इसलिए पहले अपने आप को जानो कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा आना कहाँ से हुआ है। मैं शरीर छोड़ूंगा, क्योंकि शरीर तो एक दिन छोड़ना ही है। जब मैं इस शरीर को छोड़ूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, इसका ठौर ठिकाना जीते जी कर लो। जब तक जागोगे नहीं तब तक कर नहीं पाओगे। जागने वाला ही कुछ पाता है, सोने वाला तो सब कुछ खो देता है। सोने वाला सब खो देता है, जागने वाला ही पाता है। इसलिए संत कहते हैं कि सवेरे जगो, जग करके जो है ध्यानाभ्यास करो, भजन करो, सुमिरन करो, जिसमें तुम्हारा कल्याण होगा। साहब इसलिए कहते हैं भोर भय उठ जाग मुसाफिर, भोर भय ये मुसाफिर है,
जितने भी हम लोग यहाँ हैं ये सब मुसाफिर है। और यह जो शरीर है हमारा धर्मशाला है। शरीर क्या है? धर्मशाला है। और शरीर में रहने वाला ये जो शरीरी जीव है ये धर्मशाला का निवासी है। ये कुछ दिन के लिए यहाँ रहने के लिए आया है, ज्यादा दिन नहीं। इस धर्मशाला में कुछ दिन रहोगे, 100 वर्ष ज्यादा से ज्यादा, 80 वर्ष 70 वर्ष, यही इतना ही रहना है। कुछ लोग तो उससे पहले भी जा सकते हैं। घटना दुर्घटना हो जाएगी, अकाल मृत्यु हो जाएगी तो पहले भी जा सकते हो। तो कुछ दिन के लिए इस संसार में आए हो, इस शरीर में रह रहे हो, एक मुसाफिर की तरह रह रहे हो। इसलिए संत कहते हैं कुछ जाग मुसाफिर भोर भये, अब रैन कहाँ जो सोवत है। अब रैन कहाँ जो, रैन मने रात्रि, रैन मने रात्रि। अब रात्रि कहाँ है जो तुम सोया हुआ है। देखो सदगुरु कबीर साहब की वाणी को जो बूझे तो 3 लोग सूझे, और कबीर का गाया गाए तो 3 लोग धक्का खाए। कबीर साहब की वाणी है। उस जाग मुसाफिर भोर भये, अब रैन कहाँ जो सोवत है। अब रैन रात्रि जो है काला रंग का प्रतीक है। तो आपका काला रंग क्या है भैया? बाल। बाल जो है काले रंग का है। काला रंग का बाल कब तक रहता है? जवानी तक। बूढ़े में कैसा बाल हो जाता है? दिन के उजाले की तरह, भोर के तरह उजला। दिन के उजाले की तरह, भोर की तरह आपका बाल उजला हो जाता है। साहब कहते हैं कि अब काले बाल, काले काले घुंघराले जो तुम्हारे बाल थे वो तो अब सफेदी में परिणत हो गया है। अर्थात रात्रि तुम्हारी चली गई है और सवेरा हो गया है। अब यदि नहीं जागोगे तो कब जागोगे? कब जगोगे? वृद्धावस्था में भी नहीं जगते हैं लोग। आज कहे हरि कल भजूंगा, कल कहे फिर कल, आज काल के करत ही अवसर जासी चल। बहुत ऐसे बूढ़े लोग हैं, उनसे भी यदि आप कहो चलो सत्संग हो रहा है, आज जो है हरिचरण कुंवर, नहीं नाम है नहीं घर वाले का, हरिचरण कुंवर जी ने जीवन में पहली बार अपने गुरु महाराज को बुला करके सत्संग कराया है। चलिए जरा सा आप भी सुन लीजिए। तो बहुत बूढ़े लोग ऐसे होंगे, इस गांव का नहीं हो तो दूसरे गांव वाले में जरूर होगा कि अरे सत्संग हम क्या करेंगे, आप जाओ, आज मेरे को फुर्सत नहीं है, फिर कभी कहोगे तब चल चलेंगे। तो फिर कभी में आज काल के करत ही और अवसर जासी चल। बीचे में हो गया टाइम टाइम, फिर बीचे में प्राण पखेड़ू उड़ गया। दोबारा सत्संग कब होगा यहाँ और कब सत्संग सुनने आएंगे? आज का मौका तो चला गया। तो जो चूक गया फिर उसका नहीं ठिकाना। ऐ मोक्ष मार्गी संभल कर जाना। जो चूक गया उसका कोई ठिकाना नहीं। फिर कब मौका आएगा? ऐसा मौका आएगा कि नहीं आएगा। कि हरिचरण कुंवर जी ने बड़ी मेहनत परिश्रम से जीवन में पहली बार, नाम तो उनके माता पिता ने बड़ा सुंदर रखा था, नहीं कितना सुंदर नाम, हरिचरण। लेकिन उनको भी हरिचरण में आते आते बहुत हो गया विलंब। हरिचरण जी को भी हरि के चरण में आते आते हो गया बहुत विलंब। लेकिन देर से ही सही, लेकिन चुस्त और दुरुस्त से आए। लेट से आए लेकिन चुस्त और दुरुस्त से आए। जागृति लेकर आए कि स्वयं जगो और दूसरों को भी जगाओ। स्वयं सत्संग सुनो, क्योंकि अपने तो जाकर के सुन लेते थे। जब उनके ससुराल में ओम प्रकाश जी, ओम का प्रकाश, देखो नाम कितना बढ़िया, ओंकार परमात्मा का नाम है। परमात्मा के नाम का प्रकाश ओंकार जी अपने गांव में बहुत, और उनके पिताजी भी बहुत दिनों 300 वर्षों से वहाँ प्रतिवर्ष सत्संग का कार्यक्रम
अब पिछले बार तो आप लोगों ने देखा होगा, बहुत लोग यहाँ पे गए होंगे, सुने होंगे, आप यूट्यूब पर अभी भी आप देख सकते हैं इनके गांव का कार्यक्रम। 1 सप्ताह का श्रीमद सदगुरु कबीर भागवत कथा का आयोजन उन्होंने किया। तो ज्ञान का प्रकाश हरिचरण की जाकर इधर उधर भी सुन लेते थे, लेकिन उनके मन में भी ये भाव जगा। उनके सुपुत्र मिथुन और मिथुन का नाम मैं ज्यादा जानता हूँ क्योंकि वही हमारे संपर्क में ज्यादा रहता है। तो मिथुन जी दोनों पिता पुत्र का यह आग्रह हुआ कि साहब एक दिन हमारे यहाँ भी सत्संग कर दे। मैंने सोचा बड़ी अच्छी भाव है, यदि भाव जग रहा है, भाव यदि मिल रहा है तो माल बेच देना चाहिए। नहीं, बोलो प्रेम से सदगुरु कबीर साहब की। भाव जब बनिया को मिल जाता है तो माल को ठेका करके नहीं रखता है, उसको बेच देता है। मैं कहा भाव आ रहा है भैया, हरिचरण जी का और मिथुन जी का भाव आ रहा है, तो इस भाव का भाव ले लेना चाहिए। और मैंने एक दिन का समय यहाँ दिया और उन्होंने बहुत ही सुंदर व्यवस्था की। पहली बार में थोड़ा ऐसा 19-20 होता है, अब दोबारा यही माइक वाला आएगा ना, एकदम फिट होकर के आएगा और 4 बजे से ही माइक का सेटिंग कर देगा कि पता नहीं साहब जी आएंगे तो क्या क्या बोलने लगेंगे। वो माइक भी ठीक बढ़िया से कर देंगे, मंच भी ठीक से लगेगा और फिर सत्संग सुनने वाले लोग भी समय पर आ जाएंगे और सुनाने वाले लोग भी आ जाएंगे। और नहीं आएंगे तो एक दिन का सत्संग इन लोगों के माथे को सौंपा जाएगा। ये दंड लगेगा। जितने लोकल सत्संगी गण है ना, जो 6 बजे नहीं आएंगे उनके यहाँ एक दिन का सत्संग का दंड लगेगा, करवाना पड़ेगा, चाहे जैसे करवाओ, कराना ही पड़ेगा। बोलो सदगुरु कबीर साहब की। इस प्रकार से मैं क्या कह रहा था कि सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि तुम्हारी जवानी चली गई, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे। भजन नहीं गाएंगे भैया, लाइन खाली मारते जा रहे हैं। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, धीरे धीरे सबका उम्र खिसकता जा रहा है। सब जो है काल के गाल में समाते चले जा रहे हैं। जिनके पास जितना समय बचा हो उस समय का सही सही उपयोग कर लो, नहीं तो काल खड़ा सिर ऊपरे तू चेत भी आने लो। जाका घर है गैल में सो कस सोवे निश्चिंत। जिसका घर गैल में हो, गैल में ना गैल जगह जहाँ कोई नहीं है अड़ोसी पड़ोसी, एकदम फुट्टा बिहार में जंगल झाड़ में जो है, उसको तो सावधान होकर के रहना चाहिए कि कब चोर चुट्टा आ जाए घर का माल लूट के चला जाए। घर छाई टाटिया बाहर छई बनाटिया चोरवा लाई का। ये हमरा नानी सुना रे बच्चा में, जब हम छोटो छलिए ना, नानी रा पेटो में घुसकी सुते लिए कहिए नानी के तो सुना भाई ना ये कौन तो बाहर घर छाई टाटिया बाहर छे बनाटिया बाहर छे बनाटिया चोरवा लाएगा। हेरा तान धान चोरावा चोरवा लाएगा। हेरा तान धान चोरावा चोरवा लाएगा। बाहर छे